हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और एक इंटरेस्टिंग टाइटल वाली वीडियो दिखाई दी, सदगुरु वर्सेस आचार्य प्रशांत। और आई डोंट नो इनके बीच में कुछ मसला हो गया है या क्या है, बट दोनों ही मुझे काफ़ी लॉजिकल लगते हैं, काफ़ी सेंसिबल बातें करते हैं। तो इनके बीच में कोई मसला किस चीज़ पे होगा, आई डोंट नो। थोड़ा इंट्रीगिंग लग रहा है, तो देखते हैं क्या मसला हुआ है। दक्षिण भारत से हैं। हम्म। उन्होंने सांभर राइस मंगाया, चावल पे सांभर रखा और रुद्राक्ष की माला यूं ली और बोले देखो मैं माला फेर रहा हूं। नहीं, माला यूं रख दी है, देखना माला अगर इधर को चले तो माने माल ताजा है नीचे, और माला इधर को चले तो माने माल बासी है। तो ओके, ये तो डेफिनेट है कि मतलब सदगुरु की ही बात हो रही है। और आई थिंक कोई ऐसा मसला नहीं हुआ है, ये जस्ट अपना कोई विचार दे रहे हैं उनकी किसी चीज़ के ऊपर। देखते हैं। उन्होंने यूं ली माला, कुछ देर तक माला इधर को चली, फिर इधर को चल दी। If you just hold your Rudraksh above the water, it will tell you whether to drink or not. If any food appears in front of you, if you hold it, even if there is a time. ये तो आई थिंक वो दीपक चोपड़ा ने नहीं किया था उसके ओपरा के शो पे, पता नहीं 20-25 साल पहले, जिसको कि काफ़ी ज़्यादा डिबंक भी ऑलरेडी किया जा चुका है। Any bit of poison in it, instantly it will go anti-clockwise. This good water. आपको मुझे बताना होगा ये किस दिशा में जा रहा है। ये किस तरफ है? ये घड़ी की दिशा में है ना? अबे यार, डबिंग किसी चीज़ को नेचुरली कितना फनी बनाता है। ये किस तरफ है? अभी मैंने कोई ऊर्जा ट्रांसफर या ऐसा कुछ नहीं किया है, Just come close. बस मरोड़ा है। अब देखिए, ये किस तरफ है? हाँ? अब ये बात अलग है कि अगर वीडियो देखोगे तो साफ दिख जाएगा कि भाई साहब की कलाई का खेल है, जरा सा झटका देना है। अबे यार, जिसने ये वीडियो बनाई है शैतान है बंदा। अगर आपके माइंड में, अगर आप समझ लो कोई फूड है, उसमें वो बोलता है फूड को टेस्ट करो, अगर आपके पास फूड है, पानी है, और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल सही चीज कर रहा हूँ, तो आपकी बॉडी को वो सिग्नल देगा और आपको, आप बिना चाहते हुए उसकी बॉडी में यस मूवमेंट। यस यस, इसी शो की बात कर रहा था मैं। इस शो में आई थिंक पता नहीं 20-25 साल पहले ये एयर हुआ था। ये क्या नाम है उसका यार, लेडी है, अमेरिकन लेडी, इसका शो आता है, ओपरा विनफ्री। बहुत टाइम से इसका शो आता है। और ये इस जो बंदा है दूसरा, वो इंडियन ओरिजिन का अमेरिकन बंदा है, इसका नाम दीपक चोपड़ा है। लाइक आई डोंट नो, सम काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, टीवी पर्सनैलिटी है। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी लाइक डिबंकिंग हो चुकी है जो इसने किया था इस शो में, करने वालों। कि कैसे लाइक आपका जो विल है वो मूव करेगा। ओके, दिस साइंस इज कॉल्ड pseudoscience. The effect is called ideometer phenomenon. The ideometer phenomenon is a psychological phenomenon wherein a subject makes emotions unconsciously, also called ideometer response and abbreviated to IMR. It is a concept in hypnosis and psychological research. Okay, विकीपीडिया से आइडियोमीटर फिनोमेनन क्या है उसकी डेफिनेशन है। तो ये बेसिकली अगर वो चीज़ हिल जाती है उस तरीके से जैसा कि आप सोच रहे हो वो हिलेगी, तो आपकी बॉडी ही अनकॉन्शियसली उस मूव को करने के लिए आपको कहती है, और आपको रियलाइज़ नहीं होता कि ऐसा आपकी बॉडी कर रही है या कह रही है, बट वो हो जाता है। ओके, बाय द वे कलाई का मूव दिखा नहीं मुझे वो सदगुरु वाली वीडियो में। अब ये काम सब पहले चल जाया करते थे, जब ना इंस्टाग्राम था, ना हर मोबाइल फोन में वीडियो कैमरा था। तब यूं करके ऐसे राख मार दी तो चल जाता था, कबूतर मार दिया चल जाता था। अब कर इससे एक याद आया, एक मूवी है उसमें अमरीश पुरी को इसी टाइप का गुरु होता है, और वो ऐसे यूं करके और फल ले आता है और फल देता है और कहता है कि ये भगवान का प्रसाद है, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे ही है। और वो विलन होता है उस मूवी का। करते हैं तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, दिख जाता है कि तुम क्या
पूरी दुनिया को उल्लू बना रहे हो। भारत देश के साथ समस्या ये है कि यहाँ लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी थोड़ा ही पढ़े लिखे हैं। वो इतना तो पढ़े लिखे हैं कि उनके सामने बोल दो एनर्जी तो उनको याद आ जाता है कि हाँ एनर्जी फिजिक्स में हुआ करता था। इतना तो उनको याद है क्योंकि 10वीं तक तो विज्ञान सभी ने पढ़ा है, लेकिन उन्हें ये नहीं याद है कि एनर्जी चीज क्या है। बात समझ में आ रही है? कोई एकदम ही गंवार हो तो उसको बुद्धू बनाना मुश्किल है, खास तौर पे वैज्ञानिक शब्दों का सहारा लेके नहीं। पर आजकल इन शब्दों का खूब इस्तेमाल होता है, एनर्जी, वाइब्रेशन। लेकिन वाइब्रेशन फील होने के लिए मेरा अपने वाइब्रेशंस पर कंट्रोल होना चाहिए, तब मुझे दूसरे की वाइब्रेशंस समझ में आएगी। इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कौन करते हैं? आध्यात्मिक गुरु वगैरह। कौन कर रहे हैं? अशिक्षित गंवार लोग नहीं कर रहे हैं, ये वो लोग कर रहे हैं जिनके पास पैसा है, पढ़े। भारत के जो अच्छे खासे बड़े नामवर संस्थान हैं, चाहे वो आईआईटी हो चाहे वो आईआईएससी हो, वहां से भी निकले हुए लोग अपने निजी जीवन में अंधविश्वास रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन वैज्ञानिक नहीं है। उन्होंने विज्ञान तो पढ़ा, पर विज्ञान उन्होंने पढ़ा सिर्फ पेट कमाने के लिए, पेट की रोटी चलती रहे इसलिए उन्होंने विज्ञान पढ़ा, तो डिग्री वगैरह मिल गई। लेकिन उनकी निजी जिंदगी में देखो तो अंधविश्वास से भरपूर है उनकी निजी जिंदगी। सिर्फ अशिक्षा होती तो कोई बात नहीं थी। यहाँ जो लोग विज्ञान में शिक्षित भी हैं वो भी अंधविश्वासी हैं। ओके, वीडियो तो ख़त्म हो गई। इसमें यार देखो, जो आचार्य प्रशांत पूरी तरीके से कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन जिस हद तक ये कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है। अब देखो, एनर्जी और वाइब्रेशन, ये मेरा ओपिनियन है, ऑफ कोर्स आप बाध्य नहीं हो इसे मानने के लिए। एनर्जी और वाइब्रेशन होती है भाई। मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। कभी ऐसा ऑब्जर्व करना, अगर ऐसा टाइम है कि कंटिन्यूसली बारिश हो रही है या बारिश जैसा मौसम है और सनलाइट नहीं निकल के आई, मे बी लाइक 3-4 दिन तक या हफ्ते भर तक, एक्टिवली अपने मूड को ऑब्जर्व करना। उस सिचुएशन में आपका मूड एक्टिवली थोड़ा सा लाइक लो एनर्जी में और थोड़ी सी वाइब्रेंसी कम हो जाएगी आपके अंदर, वो ये होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो बड़े लेवल के जियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं या यूनिवर्सल फिज़िकल चेंजेस जो आते हैं वेदर में, अर्थ की मूवमेंट में, उसका असर आपके ऊपर होता है। और ये भी छोड़ो, ये भी बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है समझने के लिए। अर्थ एक सर्टेन साइड पे जब घूम जाता है, सन के, देखो अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमता है और वो सन के अराउंड भी घूमता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि सर्दी और गर्मी का मौसम कैसे आता है, आपने ध्यान से ज्योग्राफी नहीं पढ़ी अपने स्कूल के दिनों में, तो मैं आपको बताता हूँ। अर्थ जो है वो स्ट्रेट बॉल नहीं है, वो टिल्टेड बॉल है, आई मीन टिल्टेड स्फीयर है। और जब वो अर्थ के एक्सिस के अराउंड घूमता है ना, तो फिर सन के अराउंड जब वो घूमता है तो उसकी जो टिल्ट है वो एक साइड पे होती है। मान लो अगर सन की वो एक साइड पे होगी, क्योंकि वो घूम भी रहा है, तो वो टिल्ट मूव भी हो जाती है। और वो मूव, हल्की सी जो वो टिल्ट की मूव होती है ना, उसकी वजह से ही सर्दी और गर्मियाँ आती हैं। बेसिकली ये रीज़न है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये इसमें कोई सूडो साइंस की बात नहीं मैं कर रहा, ये प्रूवन है। आप कहीं पे सर्च करो वाई वेदर चेंजेस, आपको गूगल पे करोगे पता चल जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि प्लानिटरी मोशन में अगर थोड़े से चेंज आ रहे हैं तो उससे वेदर चेंज हो रहा है और वो वेदर हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो जो हमारे आसपास की रियलिटी है, जिस फिजिकल स्पेस में हम एग्जिस्ट करते हैं, उसके चेंजेस हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। सर्दी आती है हमको ठंड लगती है, गर्मी आती है हमें गर्मी लगती है, ठीक है। उसी तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करेंगी। एनर्जी, अगर सन की एनर्जी बहुत तेज़ है, सन बहुत तेज़ शाइन कर रहा है आपके ऊपर, तो आपको उसकी हीट महसूस होगी। नहीं महसूस हो रही तो बाहर धूप में जाके खड़े हो जाओ, पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर की एनर्जी हम पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, या फिर चीज़ों की वाइब्रेशन हम पे कोई इफेक्ट नहीं डालती। आप वाइब्रेशन वाले जो इतने सारे इक्विपमेंट आते हैं जो लाइक मसाज के होते हैं, अगर मसाज करो आप, मसाज वाले वाइब्रेशन वाले जो मसाजर होते हैं उनसे आप मसाज करो, आपको मसल थोड़ी सी लाइट महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो एनर्जी और वाइब्रेशन एक्चुअल में हमें इफेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है नेगेटिव चीज़ है। और सदगुरु भी जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे उसका भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं ये डिफरेंट गुरुज, इनके ऊपर क्वेश्चन उठाया जा सकता है,
उनके उस सर्टेन वे में इंटरप्रेट करने में कितना ट्रूथ है, या कितना उनका पर्सनल फ़ायदा है, या कितना उनकी ये वाली विश है कि लोगों को वो मिसगाइड करना चाहते हैं, इस पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ठीक है, क्या उनके उन एक्शंस से सोसाइटी को नुकसान होता है या फ़ायदा होता है, उस पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं डेफिनेटली, बट गेम ये कि फिनोमिनन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, फिनोमिनन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मेरी सोच है।